राधे राधे। मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर आज पुनः आपके सामने लेके आया हूँ दुर्गा पूजा। जी हाँ, वही दुर्गा पूजा जिनका कि हम सभी प्रत्येक वर्ष संपूर्ण साल चिंतन में रहते हैं, याद में रहते हैं कि इस बार दुर्गा पूजा में मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। हाँ, आइए इसके पहले मैं कुछ बताऊं। यदि मेरे चैनल पर आप फर्स्ट बार आए हैं और नए हैं और इस तरह की वीडियो आप जानना चाहते हैं, कौन व्रत, त्यौहार, पूजा पाठ, दुर्गा पाठ, भागवत या पढ़ाई संबंधी कुछ ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, इन सभी से संबंधित यदि आपको कुछ चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए एजुकेशन के से संबंधित, तो निश्चित आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं किसी भी प्रकार का कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको मिल सके। आइए हम लोग आज बात करते हैं दुर्गा पूजा कब है, कैसे मनाएंगे। तो हम सभी जानते हैं कि मुख्य रूप से दुर्गा पूजा का प्रारंभ महालया से हो जाता है। बंगाल में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है, लेकिन महालया और दूसरे कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। जैसे इस दिन पितृपक्ष का समापन भी होता है, जो इस बार 2024 में 2 अक्टूबर को है। पितृपक्ष का समापन भी है और उस दिन महालया भी हम लोग मनाते हैं। और 3 तारीख से 3 अक्टूबर से हम लोगों का पवित्र, आनंददायक, मनोरंजन और मन को आह्लादित करने वाला, शरीर में एक नई ऊर्जा देने वाला और भक्त और भगवान, जीव, अंश और अंशी, इन सभी के मिलन का सुंदर और सुखद अनुभूति होने वाला जो ये पर्व है, जो कि एक मुख्य रूप से उपासना का पर्व हम लोग मनाते हैं। इसमें हम सभी 9 दिन तक नवरात्र करते हैं। 10वें दिन अपने नवरात्र का विसर्जन करते हैं कुमारिका भोजन से। ऐसे जितने भी पर्व होते हैं सभी दिन हम लोग ब्राह्मण भोजन से करते हैं व्रत की समाप्ति। लेकिन इस दिन भगवती की आराधना से, शक्ति, भगवती क्या है? शक्ति है। स्वयं हमारे महादेव अवगरदानी सदाशिव, शिव जो शब्द है, सदाशिव में शिव जो शब्द है, उसमें जो ह्रस्वई है वही तो माता है, वही तो शक्ति है। शिव के बिना, शक्ति के बिना शिव भी शव हो जाते हैं। यदि शिव में हम लोग ह्रस्वई हटा दें जो कि शक्ति है, भगवती है, तो स्वयं महादेव भी शव हो जाते हैं। ऐसी परंपरा हम लोगों के सनातन धर्म में। तो उन्हीं शक्ति को प्राप्त करने के लिए, ताकि पूरी साल हम लोग ऊर्जावान रहें, आनंदित रहें, धन धान्य, बल, पुष्टि, कीर्ति, संतति से परिपूर्ण रहें, कभी जीवन में किसी तरह की कोई समस्या न हो, हम दुखी न होएं और पूरा परिवार सुखपूर्वक व्यतीत हो। तो उसी के लिए हम लोग 3 तारीख को दुर्गा पूजा का हम लोग इस बार प्रारंभ करेंगे। कलश स्थापन, जैसे कि विश्वविद्यालय पंचांग आप सभी देख रहे हैं, हम लोग विश्वविद्यालय पंचांग के अनुसार 3 तारीख को कलश स्थापन करेंगे और उस दिन से माता रानी की पूजा करेंगे, संलग्न हो जाएंगे। यदि मुख्य रूप से माता रानी को कितने तारीख को क्या क्या समर्पित करना है, यदि उसकी हम चर्चा करें हम शॉर्ट में, तो 3 तारीख को माता रानी को चंदन और कंघी समर्पित कर सकते हैं, 4 को रेशमी वस्त्र, 5 को सिंदूर, 6 को अंजन, 7 को अंगराग, 8 को हम लोग जागरण मंत्र से उनका स्वागत करते हैं,
और शयन मंत्र से। 9 तारीख को हम सरस्वती मंत्र से उनका पूजन करते हैं। 10 तारीख को हम लोग पुस्तक पूजन करेंगे और 11 को जो अष्टमी और नवमी पड़ता है, इस दिन हम लोग वस्त्र और चावल आदि समर्पित करते हैं। और 12 तारीख जो अंतिम दिन है विजयादशमी, उस दिन शमी का पूजन करते हैं, साथ ही साथ माता रानी की बिदागरी करते हैं। इस प्रकार से विशेष पूजा भी कुछ भक्त अपने अपने ढंग से करते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि ये जो पूजा है दुर्गा पूजा, प्रत्येक दिन हम लोग को करनी है। इसमें बहुत सारे नियम है करने के। 3 चरित्र में जैसे हम लोग जानते हैं, प्रथम मध्यम और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र पहला चरित्र प्रथम अध्याय, द्वितीय चरित्र 2 से 4 अध्याय और तृतीय चरित्र 5 से हम लोग 13 मानते हैं। अपने सामर्थ्य और शक्ति, भक्ति, श्रद्धा के अनुसार हम लोग पाठ करते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। देखिए, कर्मकांड अलग है और आपकी भक्ति अलग है। आप चाहें तो अपनी भक्ति से कर्मकांड को अलग कर सकते। मारा मारा बोल करके जब राम हो जाता है और ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं मरा से, आप लोग जानते हैं कहानी ऋषिवर की। तो उसी प्रकार से हम लोग भक्तिपूर्वक और श्रद्धापूर्वक देखा जाता है कि हम आपके अंदर कितनी भक्ति है और कितनी श्रद्धा। और श्रद्धा और भक्ति जब ये 2 दृढ़ स्तंभ हमारे पास मिल जाते हैं तो माता रानी तो स्वयं आ जाती है। माता रानी के बुलाने का तो ही तो है श्रद्धा और भक्ति। और आपके अंदर जितनी श्रद्धा हो और भक्ति उसी के अनुसार हो, तब माता रानी आपके पास आएंगी। तो कलश स्थापन करने के बाद हम लोग लगातार पूजन करते रहेंगे। 10 तारीख को 10 अक्टूबर को रात्रि में निशा पूजा है। 11 अक्टूबर इस बार अष्टमी और नवमी तिथि दोनों है। हालांकि अष्टमी 10 तारीख को भी है, इसलिए रात्रि में निशा पूजा हो जाता है। और 11 तारीख को सुबह 7 बजे तक अष्टमी है विश्वविद्यालय पंचांग के अनुसार। तो उस दिन अष्टमी व्रती रखेंगे। तो कभी कभी प्रश्न उठता है कि सप्तमी कब हो, उसका संजों कब हो। एक दिन पूर्व 10 तारीख को संजों, 11 तारीख को अष्टमी का व्रत है और नवमी भी उसी दिन हो जाएगा। नवमी का जो बलि प्रदान आदि होता है वो भी उसी दिन हो जाएगा। लेकिन अष्टमी के जो व्रती हैं वो 12 तारीख को अपना व्रत समाप्त करेंगी, अर्थात 10 को संजत, 11 को अष्टमी व्रत, साथ साथ आपका नवमी भी हो जाएगा और 12 को आप अपने व्रत की समाप्ति करेंगे। और हमारे जितने भी नवरात्र करने वाले हैं भक्त लोग, उनके लिए भी इस बार 12 तारीख को ही व्रत को वो पूर्ण करेंगे, व्रत की पूर्णाहुति होगी। और सामान्य रूप से जो हम लोग 9वें दिन हवन और बलि प्रदान करते हैं वो आप कर सकते हैं 11 को, और होगा भी, क्योंकि 12 को तो माता रानी का बिदागरी है, वो तो जाएंगे अपने घर। इसलिए हम सभी भक्त लोग बिना किसी परेशानी के और बिना किसी शंका के माता रानी का इस तरह से आराधना करेंगे। अब किस दिन डलिया दुर्गा स्थान में चढ़ेगा मंडप पर, इसके लिए सभी मंडप के जो स्थान हैं, दुर्गा स्थान के जो महंत हैं, आदरणीय महंत, विद्वान महंत, उनसे आप लोग जहाँ जहाँ अपना डलिया समर्पित करते हैं, जिस स्थान पर, उस स्थान पर जा कर के आप लोग वहाँ बात करें और कितने बजे से कितने बजे तक आपको समय मिलेगा उस हिसाब से आप लोग वहाँ कर सकते हैं। इसमें वहाँ के जो महंत हैं
उनकी जो व्यवस्था है उसी की व्यवस्था के अनुसार आप लोग वहाँ डलिया समर्पण करें अष्टमी का, महाअष्टमी व्रत का। इस तरह से हम सभी निर्विघ्न पूर्वक माता रानी का आराधना करें, भक्ति करें और इस 10 दिन में माता रानी के उस परम कृपा का कृपा पात्र बने। तो आज इतना ही, फिर इस तरह की दूसरी वीडियो के साथ मैं आपके पास उपस्थित होऊंगा। आज इतना ही। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय माता दी।